इस समय की सबसे बड़ी न्यूज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप को लेकर आ रही है और ये न्यूज वीटो पावर और रशिया से लिंक्ड है। इसके साथ ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करने के बाद नए मेंबर्स को जोड़ने से पहले ही रशिया टेंशन में आ गया है। साथ में हम ये भी चर्चा करेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर के लिए रशिया ने भारत को तो समर्थन दे दिया है, लेकिन काफी लंबे समय तक अपने एक बहुत ही बड़े पार्टनर जर्मनी को एक बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है और एक ऐसी डिमांड रख दी है जिससे जर्मनी और जापान काफी टेंशन में आ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि साल 2022 से 23 तक जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 77 सेशन चल रहा था वो अब खत्म आने को हो गया है और अब अगला यानी कि 78 सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 5 सितंबर के बाद एक बार फिर से स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन ये जो पिछला यानी कि साल 2022 से 23 का 77 सेशन था, इसमें जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स का एजेंडा था वो पूरी तरह से फेल हो गया है और ये रिफॉर्म्स का मुद्दा अब ये अगले सेशंस के लिए टाल दिया गया है। हालांकि भारत ने इसको लेकर काफी नाराजगी जताई है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो हमारी वहाँ पर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी कि रुचिरा काम्बोज मैम, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी जारी की है और उन्होंने कहा कि अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स का मुद्दा इसी तरह से चलता रहा तो अगले 70-75 सालों तक भी रिफॉर्म्स नहीं होंगे। इसलिए हमें इस मुद्दे को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी शो करनी पड़ेगी और इस मैटर को बहुत ही अर्जेंटली डील करना पड़ेगा। अब क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये जो 77 सेशन था ये पूरी तरह से खत्म हो रहा है और एक नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स का मुद्दा था ये एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और इसी को लेकर रशिया की तरफ से एक बहुत ही बड़ी डिमांड आई है और एक उसको लेकर स्टेटमेंट भी आई है। दरअसल रशिया ने क्या किया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो आज की डेट में वेस्टर्न डोमिनेंस है उसका मुद्दा उठाया है। अब ये चीज तो ऑलमोस्ट तय है कि जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होंगे यानी कि जब नए परमानेंट देशों को जोड़कर उनको वीटो पावर मिलेगी तो उनकी संख्या बताई जा रही है 5, यानी अभी के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी संख्या 5 से बढ़ाकर 10 तक कर दी जाएगी और जो नए 5 देश नए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जोड़े जाने के बारे में उनके बारे में बात की जा रही है, उनमें सबसे ज्यादा संभावना है भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान और अफ्रीका से किसी एक देश की। लेकिन अब रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिससे अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के बाद जर्मनी और जापान की मेंबरशिप के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रॉयटर्स के आर्टिकल का भी स्क्रीनशॉट होगा। दरअसल रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सपेंशन की डिमांड करते हुए वेस्टर्न डोमिनेशन का एक मुद्दा उठाया है और कहा है कि जो नई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होगी रशिया चाहता है कि उसमें वेस्टर्न डोमिनेंस को तोड़ा जाए और रिफॉर्म्स के बाद जो भी नए देश जोड़े जाएंगे उसमें सभी मेंबर्स की इक्वेशन इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि वेस्टर्न देशों का बोलबाला हो। सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रशिया चाहता है कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका इन सब की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाए ताकि जो आज की डेट में सिक्योरिटी काउंसिल में वेस्टर्न डोमिनेशन है इस चीज को तोड़ा जाए। इसके साथ ही सर्गेई लावरोव ने आगे ये भी कहा कि इस समय जो दुनिया के मेजॉरिटी देश हैं यानी जो दुनिया के ज्यादातर देश हैं वो वेस्टर्न देशों के रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं जीना चाहते हैं। अब जो रशिया ने यहाँ पर एक डिमांड रखी है वो रखी है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से नई सिक्योरिटी काउंसिल में देशों को जोड़े जाने की। अब रशिया ने यहाँ पर मिस किया है यूरोप को या फिर यूरोपियन यूनियन को। अब ये चीज तो हमको पता है कि यूरोप से जर्मनी के नाम को लेकर काफी चर्चा हो रही है और भारत भी रिफॉर्म्स के बाद नई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जर्मनी की मेंबरशिप को सपोर्ट करता है। लेकिन रशिया यहाँ पर नहीं चाहता है कि यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोप से कोई एक नया देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जोड़ा जाए। इस समय अगर हम यूरोप के हिस्से को देखें तो यूरोप से ब्रिटेन और फ्रांस है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर आ चुका है और यूरोपियन यूनियन से इस समय एक ही देश है यानी कि फ्रांस। लेकिन अगर रिफॉर्म्स के बाद जर्मनी को भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर मिल जाती है तो जो ये यूरोप का रीजन है इससे कुल 3 देश परमानेंट मेंबर्स हो जाएंगे, एक फ्रांस, यूके और ये तीसरा जर्मनी। अब रशिया चाहता है कि रिफॉर्म्स के बाद जर्मनी को इसमें नहीं जोड़ा जाए। हालांकि रशिया ने साफ तौर पर इस तरह की डिमांड तो नहीं की है, लेकिन रशिया का ये कहना है कि वेस्टर्न डोमिनेशन को तोड़ने के लिए लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका से ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नए मेंबर्स को जोड़ा जाए। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि रिफॉर्म्स के बाद जो भी नए देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बने जिनके पास भी वीटो पावर आए उनमें सबसे ज्यादा संख्या वेस्टर्न देशों की हो या फिर अमेरिका के अलाइज की हो। अगर इस समय की हम इक्वेशन को देंगे तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। इनमें से 3 देश अमेरिका, यूके और फ्रांस ये हमेशा ही हर एक मुद्दे के ऊपर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और रशिया के खिलाफ जाकर एक साथ यूनाइट होकर काम करते हैं, जबकि सामने रशिया और चाइना अकेले रह जाते हैं।
यानी इस समय की जो इक्वेशन है वह 3:2, सामने 3 देश और रशिया और चाइना 2 देश। और अगर यूरोप से जर्मनी और एशिया से जापान को भी जोड़ दिया जाए तो फिर नई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 5 देश ऐसे हो जाएंगे जो हमेशा ही रशिया और चाइना के खिलाफ काम करेंगे। जबकि ब्राजील, भारत और अफ्रीका की बात करें तो ये 3 देश अधिकतर मुद्दों के ऊपर हमेशा ही न्यूट्रल रहते हैं। अब रशिया के विदेश मंत्री सर्गी लावरोव ने यहाँ पर एक डिमांड रख दी है कि वो चाहते हैं कि जो नई रिफॉर्म्स के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बने उसमें वेस्टर्न डोमिनेंस नहीं हो, यानी ऐसे देशों को नहीं जोड़ा जाए जो अमेरिका के एलाइज हों या फिर किसी भी तरह से नाटो से संबंधित हों। अब ये यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि यूक्रेन युद्ध से अगर पहले की सिचुएशन को देखा जाए तो रशिया और जर्मनी काफी करीब आ रहे थे। दोनों देशों के बीच एक गैस पाइपलाइन के ऊपर भी काम हो रहा था। जर्मनी बहुत ही बड़ी वॉल्यूम में रशिया से क्रूड ऑयल, गैस और कोल परचेज किया करता था, लेकिन अब यूक्रेन युद्ध के बाद जर्मनी ने ये सब परचेज करना पूरी तरह से बंद कर दिया है और उल्टा यूक्रेन को इस युद्ध में न सिर्फ सपोर्ट कर रहा है बल्कि पैसा भी दे रहा है और हथियार भी। और इस चीज से रशिया काफी नाराज है। इसलिए रशिया ने अपनी लेटेस्ट डिमांड में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स के मुद्दे को उठाया है उसमें रशिया ने ये डिमांड की है कि वो चाहते हैं कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप को जोड़ा जाए। जर्मनी के साथ साथ यहाँ पर जापान के नाम के ऊपर भी रशिया की तरफ से संदेह जताया जा रहा है क्योंकि जापान भी अधिकतर समय अमेरिका के साथ ही अलाइंड रहता है और जो जापान की फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका के अराउंड ही घूमती रहती है। इसलिए रशिया चाहेगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के बाद जो भी नए देश जोड़े जाएं उसमें जापान का भी नाम ना हो। अब ये चीज बहुत ही कंफ्यूजिंग होते जा रही है क्योंकि अभी के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनको किसी न किसी देश के नाम के ऊपर तो दिक्कत होगी। जिस तरह से चाइना को भारत के नाम को लेकर दिक्कत है, सेम इसी तरह से इन 5 देशों को किसी न किसी को लेकर तो दिक्कत है ही। और इसी वजह से ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स का मुद्दा है ये लगातार आगे भी लटकते जा रहा है। वैसे जिस तरह से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स का एजेंडा है वो लगातार हर यूएन जनरल असेंबली के सेशन के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए तो लगता नहीं है कि आने वाले 8 से 10 सालों के अंदर भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होंगे और भारत को वीटो पावर मिल पाएगी और ये चीज इसी तरह से और भी आगे लंबे खिंचते जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कभी रिफॉर्म्स हो पाएंगे? क्या नए देशों को वीटो पावर मिलेगी, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।